एक समय था जब उन्हें स्कूल में बेंच पर बैठने का हक नहीं था। आज उनका लिखा हुआ संविधान हर इंसान को बराबरी का हक देता है। ये कहानी है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कंटोनमेंट में एक दलित परिवार में हुआ था। आज इस जगह को आधिकारिक रूप से डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उस समय जाति भेद इतना गहरा था कि दलित बच्चों को क्लास में बैठने तक की अनुमति नहीं दी जाती थी। अम्बेडकर जी और उनके दोस्त स्कूल में कभी फर्श पे बैठते थे तो कभी बोरी पर, जो उन्हें हर दिन घर से लानी होती थी और वापस भी लेके जानी पड़ती थी। पानी भी वो खुद से नहीं ले सकते थे। एक पियून दूर से उनके लिए पानी डालता था। अगर वो स्कूल ना आए तो पानी भी नहीं मिलता था। इसी तजुर्बे को उन्होंने अपनी राइटिंग नो पियून नो वाटर कहकर व्यक्त किया। अम्बेडकर जी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें झेली, जाति भेदभाव से लेकर हर रोज की बेइज्जती तक, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और उसी ताकत से अपनी पढ़ाई में ऐसा कमाल दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। पढ़ाई में वो इतने ब्रिलियंट थे कि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट और साथ ही एक लॉ डिग्री भी हासिल की, जो उस दौर में किसी भी इंडियन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करते वक्त डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दलित समाज के लिए एजुकेशन और उनकी राइट्स के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना की, जिसका पर्पस था ऑप्रेस क्लास के लिए एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को प्रमोट करना। साथ ही उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू अवेयरनेस भी फैलाई। दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अम्बेडकर जी ने 1927 में महत सत्याग्रह के माध्यम से पानी पीने का हक मांगा। आगे चलकर 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन के जरिए सभी जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग भी उठाई। भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो अम्बेडकर जी को देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया और इसके साथ ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी चुना गया। इसी दौरान उनके नेतृत्व में तैयार किया गया ड्राफ्ट 1949 में ऑफिशियली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी पे बेस्ड था। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, जहां हर इंसान चाहे कोई भी जाति, धर्म या जेंडर का हो, उसे बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा उन लोगों के लिए लड़ाई की जो सामाजिक और धार्मिक रूप से दबाए गए थे। इसी सोच के साथ 16 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, क्योंकि उनका मानना था कि बुद्धिज्म ही एक ऐसा रास्ता है दलित समानता और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकता है। सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1957 को डॉक्टर अम्बेडकर जी का देहांत हो गया। उनके अमूल्य योगदान के लिए उनको 14 अप्रैल 1990 को भारत रत्न से नवाजा गया। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर आपको लगता है अम्बेडकर जी ने जो देश के लिए किया है उसे हर किसी तक पहुंचना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरी।